इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने आंखों खोलता है और वो अपने सामने के सीनरी को देखकर हैरान हो चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ और कहता है कि तो मैं मारा जा चुका था और कहता है कि मैं तो मारा जा चुका था, मैं जिंदा कैसे हूँ। तभी एक आवाज आती है जो कि असल में इलेक्ट्रोलक्स की होती है, जो कि हाउचन को बताता है कि हाउचन तुम उसकी वजह से जिंदा हो। जो सुनकर वो हैरान था और अपने सामने देखता है जहाँ पर हम कायर को देखते हैं जो कि मरी पड़ी होती है। अब कायर को अपने सामने इस हालत में देखकर हाउचन पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। जिसके बाद वो अपने हार्ट को फील करता है तो उसे पता चलता है कि उसका जो हार्ट है वो असल में कायर का है। कायर ने हाउचन को बचाने के लिए अपने हार्ट को सेक्रीफाइस कर दिया था। वो तुरंत ही से कायर के पास में जाता है और उसे गले से लगा लेता है और रोना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि कायर आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और वो काफी फूट फूट कर रो रहा था। इलेक्ट्रोलक्स बताता है कि ये जो लड़की है वो टावर ऑफ इटर्निटी के सारे फ्लोर को पार करके मेरे पास में आई थी ताकि वो तुमको ठीक करवा सके। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कायर को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोलक्स के पास में आई होती है और मदद मांग रही होती है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर क्या तुम्हें पता है हो सकता है कि अगर तुम इसे बचा लेती हो तो ये तुम्हारे उपकारों को याद ना रखे या फिर तुम्हें भूल जाए, ये तुम्हें धोखा दे दे। जहाँ पर हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मैं दोबारा से हाउचन को जिंदा होते हुए देखना चाहती हूँ। इलेक्ट्रोलक्स उसे समझाता है और कहता है कि दुनिया में किसी पर भी इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। कार्ड कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि क्या तुम इस पर आंख मूंद कर भरोसा करती हो। कार्ड कहती है कि हाँ, और यहाँ पर प्यार का कोई भी चक्कर नहीं है, बल्कि हाउचन शुरू से ही मेरा है और मैं हाउचन को बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ठीक है, तो अगर तुम्हें हाउचन को बचाना है तो तुम्हें अपने हार्ट को सेक्रीफाइस करना होगा। कार उसके बात को मान जाती है, जिसके बाद वो हाउचन को किस करती है। जिसके बाद इलेक्ट्रोलक्स अपने पावर का यूज करके कार के हार्ट को हाउचन के अंदर ट्रांसप्लांट कर देता है और ये सीन यहीं पे कट चुका था। अगले सीन में हम हाउचन को देखते हैं जिसको जैसे ही इन सभी बातों के बारे में पता चलता है वो पूरी तरीके से हिल चुका था और वो कार के साथ में बिताए हुए पलों को याद करने लगता है और फूट फूट कर रोने लगता है। और वो इलेक्ट्रोलक्स के सामने झुक जाता है और कहता है कि मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा से कार के दिल को उसके अंदर लगा दो। पर वो उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, जिससे हाउचन का जो गुस्से का लेवल था वो बढ़ने लगता है। उसके अंदर ज्वालामुखी फूट रही होती है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, इलेक्ट्रोलक्स प्लीज आप कार के दिल को उसे वापस कर दो। पर इलेक्ट्रोलक्स उसके बात को नहीं सुन रहा था, जिससे हाउचन गुस्सा हो चुका था और वो गुस्से में कुछ करने वाला था। पर इलेक्ट्रोलक्स अपने पावर का यूज करके उसे सील कर देता है और कहता है कि क्या तुम प्यार में इतने ज्यादा पागल हो चुके हो जो कि अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। तुम एक सन ऑफ लाइट हो और पूरी दुनिया की होप तुम हो, तो क्या तुम अपने आप को इस लड़की के लिए खत्म करना चाहते हो। हाउचन तो काफी गुस्से में था और अपने सन ऑफ लाइट के पावर का यूज करके उसके बंधन से आजाद हो जाता है और कहता है कि भाड़ में गई दुनिया, मैं कार्ड के लिए कुछ भी करूंगा। और कार्ड के पास में आ जाता है, जिसके बाद वो अपने दिल को फाड़ देता है और कार्ड के दिल को बाहर निकाल चुका था और कहता है कि कायर, अगर तुम्हें जिंदा ना रही तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। और ये सीन यहीं पे कट हो चुका था। जैसे ही हाउचन की आंखें खुलती है वो टावर ऑफ इटर्निटी के अंदर था, जिससे वो हैरान था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी कार्ड की आवाज आती है, जिससे हाउचन पूरी तरीके से हैरान हो चुका था। तभी कार्ड दौड़ते हुए आती है और हाउचन के गले से लग जाती है। हाउचन तो कार्ड को अपने सामने देखकर काफी खुश हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि कार्ड, क्या तुम ठीक हो। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। इधर हमें फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड को दिखाया जाता है जो कि इनके बीच के प्यार को देखकर काफी रो रहे होते हैं। हाउचन कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, पहले मैंने जो देखा था आखिर वो क्या था। कार्ड इसके बारे में बताती है, जिसके बाद में फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब कार ने इलेक्ट्रोलक्स से मदद मांगी थी। इलेक्ट्रोलक्स अपने पावर का यूज करता है और कहता है कि ठीक है, मैं हाउचन को बचा लूंगा क्योंकि मेरे पास में सन ऑफ लाइट की भी पावर है। अगर मैं अपने सन ऑफ लाइट के पावर को सेक्रीफाइस करता हूँ तो इसकी वजह से मैं एक हार्ट को बना सकता हूँ जो कि हाउचन को दोबारा से जिंदा कर देगा। पर हाउचन को दोबारा से जिंदा करने से पहले मैं उसका एक टेस्ट लेना चाहता हूँ। अगर वो इस टेस्ट
में पास हो गया तो ये दिल उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वरना ये दिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद वो उस दिल को हाउचेन से फ्यूज कर देता है। और क्या क्या हुआ था आप सभी ने तो देख ही लिया। और फाइनली हाउचेन इलेक्ट्रोलक्स के एग्जाम में पास हो चुका था। अब इन सभी बातों को सुनकर हाउचेन के अंदर इलेक्ट्रोलक्स के लिए काफी ज्यादा दया भाव आ जाती है और वो उसको झुककर प्रणाम करता है। जहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलक्स को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि वेल, मैंने तो तुम दोनों को ठीक कर दिया और मैंने ये भी देख लिया कि तुम दोनों के बीच में कितना ज्यादा प्यार है। जिसके बाद वो कहता है कि आज मैं तुमको अपने स्टोरी के बारे में भी बताऊंगा। जिसके बाद वो अपने स्टोरी के बारे में बताता है और कहता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मैं एक सन ऑफ लाइट था और मैं सन ऑफ लाइट के कैटेगरी में काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। मुझे बचपन से ही एक लड़की से प्यार था जिसका नाम फुलुओ था और उसके जिंदगी में क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें हमें दिखाई जाती है कि कैसे वो स्ट्रगल किया था। डेथ गॉड ने उस पर अटैक किया था और सनमुन जो गूंगा था वो उसके पास में आया था और इसी के दौरान उसको अनडेड मैजिक जो था वो भी मिला था और कैसे वो ब्रेक थ्रू करके खुद ही सन ऑफ गॉड बन गया था, यानी कि लाइट गॉड बन गया था। अब जैसे ही फुलुओ को पता चलता है कि इलेक्ट्रोलक्स को काफी अच्छा रिवॉर्ड मिला है जो कि उसको काफी पावरफुल बना देगा, वो जेलस में आ जाती है और जिस दिन उनका वेडिंग होने वाला था उसी दिन वो अपने चाकू का यूज करके उसे मार देती है। इसके बाद क्या क्या हुआ था आप सभी ने तो देखा ही। इसके बाद जो होली चर्च वाले थे वो उसके पूरे फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो उनको जिंदा करने की कोशिश करता है पर अफसोस की बात है वो ऐसा नहीं कर पाता। अब उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं था जिसकी वजह से उसे अनडेड मैजिक की ओर जाना पड़ता है और वो बन जाता है इलेक्ट्रोलक्स। जिसके बाद वो अपने सारे दुश्मनों से बदला लेता है और पूरे होली चर्च को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ पर जो कमीना प्रिंस था उसको तो वो काफी बुरी तरीके से मारता है जिससे उसकी रूह भी कांप जाती है। अब इलेक्ट्रोलक्स के फ्लैशबैक के बारे में जानकर वो दोनों भी हैरान थे क्योंकि आज से पहले उनको जो भी बताया गया था वो सारी बातें गलत थी। वो कहते हैं कि मास्टर आपके बारे में पूरे दुनिया में काफी अफवाहें फैली हुई है। वो सभी बताते हैं कि आप एक मॉन्स्टर हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो वही मेरे लिए बड़ी बात है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि वेल, मैंने तो तुमको अपना इटर्निटी हार्ट दे दिया पर कार के साथ में कुछ गड़बड़ है। वो जब भी अपने पावर का यूज करती है उसे काफी सारी सेक्रीफाइस देना पड़ती है। तो कार, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा जिसके बाद से तुम्हें कभी भी बैकलेस नहीं होगा। और वो कार को लेकर डेथ गॉड के एरिया में आ चुका था और कहता है कि पुराने दोस्त, मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तभी डेथ गॉड वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरे एरिया के अंदर आने की। पर वो जैसे ही इलेक्ट्रोलक्स को अपने सामने देखता है वो काफी हैरान हो चुका था और कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ये जो तुम्हारी डिसेबल है वो काफी अच्छी है पर तुमने इस पर कुछ लिमिटेशंस लगा रखी है जिसको रूल बोला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस रूल को हटा दो। जिससे वो गुस्सा हो चुका था और कहता है कि हर चीज का एक नियम है, नियम से परे कोई भी नहीं जा सकता है। और वो इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक कर देता है पर इलेक्ट्रोलक्स उसके अटैक को रोक चुका था और एक ही अटैक में उसकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद वो हाउचेन और कार से कहता है कि तुम दोनों को मिलकर इसको हराना होगा। जिससे वो काफी हैरान हो चुके थे और कहते हैं कि ये गॉड है और गॉड को हराना हमारे बस की बात नहीं है। वो कहता है कि परेशान ना हो, ये कोई गॉड नहीं है बल्कि ये एक स्पिरिचुअल रूप है। अगर तुम चाहो, अगर तुम अपने मन के अंदर मानते हो कि तुम इसे हरा सकते हो तो तुम इसे हरा दोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोलक्स के बात को मानकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वो दोनों अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को रेडी कर लेते हैं। हाउचेन तो अपने एक बहुत ही बड़े स्वॉर्ड का यूज करके उस पर अटैक कर चुका था पर डेथ गॉड उसके अटैक को रोक चुका था और हाउचेन पर अटैक करके उसे पीछे फेंक देता है पर कार उसे संभाल लेती है। डेथ गॉड अपने साइथ का यूज करके हाउचेन पर अटैक करता है पर हाउचेन अपने लाइट गॉडेस के अवतार को समन करके उसके अटैक को रोक चुका था। तभी डेथ गॉड अपने पावर को रिलीज करता है और लाइट गॉडेस के अवतार को डिस्ट्रॉय कर चुका था। इलाइकेसी जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोलक्स जो होता है वो उनको गाइड करना स्टार्ट कर देता है कि कैसे उनको फाइट करनी है। वो कार को आगे बढ़कर अटैक करने को बोलता है तो कार ऐसा ही करती है और डेथ गॉड पर अटैक करने लगती है। दोनों के बीच में काफी खतरनाक फाइट चल रही थी। डेथ गॉड उस पर भारी पड़ रहा था और इसके बाद वो कहता है कि लड़की, क्या तुम मूर्ख हो, तुम्हारी पावर मेरे से आती है और तुम मुझसे ही उलझ रही हो। पर कार उसके बात को नहीं मानती और लगातार उस पर अटैक
कर रही होती है, जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था और एक स्पेयर का यूज करके कार पर अटैक कर देता है। इलेक्ट्रोलक्स हाउचेन को आगे बढ़कर अपने शील्ड का यूज करने को बोलता है। हाउचेन आगे बढ़कर अपने सनमून घोंघे का यूज करता है और उसके अटैक को रोकने लगता है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम काफी आसानी से इसको हरा सकते हो। जिसके बाद वो कार से कहता है कि कायर, तुम्हें अपने मन के अंदर सोचना होगा कि तुम डेथ गॉड से छुटकारा पाना चाहती हो, जिसकी वजह से डेथ गॉड की जो पावर है वो प्यूरिफाई हो जाएगी और वो अपने पावर को कार के अंदर ट्रांसफर करता है। कार अपने कॉन्शियसनेस के अंदर आ चुकी थी। उसके आसपास में काफी सारे सोल्स घूम रहे थे। इलेक्ट्रोलक्स ने जैसा बोला था वो बिल्कुल वैसा ही करती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से डेथ गॉड की सारी पावर प्यूरिफाई हो जाती है और कार के पास में अब इलेक्ट्रोलक्स की पावर आ चुकी थी। इलेक्ट्रोलक्स हाउचेन को आगे बढ़ने को बोलता है और कहता है कि तुम दोनों जाकर उससे फाइट करो। हाउचेन आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम अपने सन ऑफ लाइट के फुल पावर का यूज करने के बारे में सोचो और जल्दी से अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ा लो। हाउचेन बिल्कुल ऐसा ही करता है और अपने क्वालिफिकेशन को बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्पिरिचुअल पॉइंट थी, जो कि पहले 95 या 90 के करीब थी, वो बढ़ने लगती है। धीरे धीरे करके उसकी स्पिरिचुअल पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ने लगती है और 120 के ऊपर जा चुकी थी, जिसकी वजह से अब हाउचेन खुद लाइट गॉड बन चुका था, जिससे डेथ गॉड काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, तुम दोबारा से हमारे रूल को तोड़ रहे हो। इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि तुम क्या अपने आप को गॉड मानते हो? मैं ऐसा नहीं मानता, तुम सभी चीटिया हो। इधर हम हाउचेन को देखते हैं जो कि खुद ही लाइट गॉड बन चुका था, जिससे उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा अवतार अपीयर हो चुका था, जो कि उसी का था। पहले एक लेडी का अवतार अपीयर होता था, पर अब की बार उसका अवतार अपीयर हुआ था। अवतार एक स्पेयर का यूज करके डेथ गॉड पर अटैक करता है। डेथ गॉड अपने साइड से उसके अटैक को रोकने लगता है। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सारी जगह हिलने लगती है। तभी हाउचेन और कार महसूस करते हैं कि आसपास की पूरी टाइम रुक चुकी है और ऐसा इलेक्ट्रोलक्स ने किया था। वो अपने पावर का यूज करता है और टाइम को रिवर्स कर देता है और दोबारा से डेथ गॉड को ठीक कर चुका था। जिसके बाद वो डेथ गॉड के पास में आता है और कहता है कि दोस्त, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा मन भर चुका है और मैं किसी दूसरे रियलम के अंदर जाना चाहता हूँ, तो तुम उससे जाकर कह देना वो मेरे बीच में ना आए और वो मुझे किसी दूसरे रियलम में भेज दे। जिससे वो काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि क्या तुम मजाक समझते हो? हर गॉड का एक नियम है और तुम नियम को नहीं तोड़ सकते। वो कहता है कि क्या तुम अपने आप को गॉड मानते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। अगर तुम ट्रू गॉड को देखना चाहते हो तो मुझे देख सकते हो। मैं कब का एक ट्रू गॉड बन चुका हूँ। पर वो अभी भी भचर भचर कर रहा था, जिससे इलेक्ट्रोलक्स काफी गुस्सा हो चुका था और कहता है कि मैंने तुमसे जितना बोला उतना काम कर देना। और इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको वहाँ से खत्म कर देता है। जिसके बाद वो हाउचेन और कार के पास में आता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों के ट्रू लव को देख लिया है और तुम दोनों के पास में मेरी पावर्स है। हाउचेन के पास में मेरी लाइट की पावर है, तो कार के पास में मेरी प्यूरिफाई करने की पावर है। तो ठीक है मेरे डिसाइबल्स, मेरे जाने का समय हो चुका है। वो दोनों पूछते हैं कि मास्टर, आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो? क्या हम दोबारा से मिल सकते हैं? हम आपसे कब दोबारा मिलेंगे? मास्टर कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ। तुमने यहाँ पर जो भी देखा उसको याद रखो। हो सकता है कि आज के बाद हम कभी भी ना मिले। और इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कार रोने लगती है। तभी इलेक्ट्रोलक्स की आवाज आती है जो कि कहता है कि पूरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, जल्दी से उठ जाओ और जाकर अपने जिंदगी को एंजॉय करो। और इसके बाद वो चुटकी को बजाता है, जिससे पूरी सीनरी कट हो चुकी थी और हमें हाउचेन और कार को दिखाया जाता है जो कि किसी दूसरे जगह पर आ चुके थे, जो कि फुलवानी था। और क्या होगा गाइस, दोबारा से इनके बीच में रोमांस होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स इट। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद है गाइस आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इलेक्ट्रोलक्स के मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ में। आज तो मूवी एक्सप्लेन करके मैं अपलोड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मैं काम में बिजी हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं रात को घर पर जाऊंगा और इलेक्ट्रोलक्स मूवी को एक्सप्लेन करूंगा और कल सुबह अपलोड कर दूंगा। तो आपसे भी थोड़ा सा वेट करो और मैं हो सके तो इलेक्ट्रोलक्स के मूवी को 3-4 पार्ट में बनाकर डालूं। पर हाँ, आप सभी परेशान मत होना, हर एक पार्ट आपको 2-3 घंटे के अंदर मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं इलेक्ट्रोलक्स के मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ में।